हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आरसीआई एजुकेशन हब में। हम लोग क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 21 नहीं 22 तक। हम लोग आज यहाँ पर क्वेश्चन 23 करने वाले हैं। क्वेश्चन 23 में असंतत्यता का बिंदु बताना है, मतलब डिसकंटिन्यूटी बताना है, किस बिंदु पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले ही बता चुके हैं, जिस बिंदु पर कोई फलन चेंज होता है उसी पर चांसेस रहता है कि वो फलन उस पर डिसकंटिन्यूटी हो जाए, या इस पर बोल सकते हैं कि उस पर कंटिन्यूअस नहीं हो। तो इसीलिए जिस बिंदु पर चेंज हो रहा होता है उसी बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या जिस बिंदु पर कोई फलन अनडिफाइंड होता है उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसीलिए जिस बिंदु पर चेंज हो रहा होगा फलन का मान, उस बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे। बाकी हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि उस पर और बाकी बिंदु पर क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, कब? जब x का मान 0 से छोटा होगा तब, और x प्लस 1 होगा जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तब। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो x बराबर 0 पर चेक करने के लिए हम लोग x का मान चेंज हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है x बराबर 0 पे, तो हम लोग दोनों मान यहाँ पर तीनों मान निकालेंगे, LHL, RHL और फलन वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHL निकालते हैं। LHL को कैसे लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 है तो 0 पर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं x बराबर 0 पर। तो x टेंड टू 0, LHL का मतलब 0 माइनस होता है f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा छोटा। तो x का मान 0 से छोटा इसमें है, इसमें x का मान 0 से छोटा है, इसलिए फलन का मान कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। अगर याद होगा तो हम फार्मूला बताए थे कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन एक्स बाई एक्स है, तो इसका मान कितना होता है, लिमिट में बताए थे। अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने के पहले ही एक फार्मूला बताए थे हम लोग, लिमिट जब हम लोग 11 में कुछ बता रहे थे तो उसमें बताए थे। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फार्मूला से। अब यहाँ पे हम लोग RHL निकालना है, तो RHL लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा बड़ा, और 0 से 12 में फलन का मान क्या है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे फलन की जगह क्या लिखा जाएगा, x टेंड टू 0 x प्लस 1। अब जहाँ x किसको रखा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0। 0 प्लस 1 बराबर इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। ब्लास्ट करता है फलन वैल्यू, तो फलन वैल्यू किस पर निकालना है, x बराबर 0 पे, और x बराबर 0 इसमें है कि इसमें है, तो ऑब्वियस है कि बराबर साइन इसमें है, तो फलन क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है फलन वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, इसका भी मान कितना आ गया, 1। तीनों मान क्या देखने को मिल रहा है, बराबर आ रहा है, तो चूँकि लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर है फलन वैल्यू। इसका मतलब ये तीनों बराबर है, मतलब ये x बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हम लोग पूछा था कि ये डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि x बराबर 1 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, और बाकी किसी पर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सारे वास्तविक संख्या पर भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एफ ऑफ एक्स किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। हम लोग पूछा है डिसकंटिन्यूअस के बारे में, डिसकंटिन्यूअस चांस था कि x बराबर 0 पर कहीं हो जाए, लेकिन x बराबर 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। इसलिए ये सारे बिंदु पर क्या है, ये कंटिन्यूअस फलन है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं जिस पर ये क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। साफ साफ एक ही बात हमेशा बोल रहा है, जिस बिंदु पर चेंज हो रहा होता है उसी पर डाउट रहता है कि वो उस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इसीलिए जो जिस बिंदु पर चेंज हो रहा है होगा फंक्शन, उसी पर हम लोग को चेक करना होगा कि फलन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। बाकी सारे बिंदु पर क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, और कभी कभी हम जिस बिंदु पर अनडिफाइन होता है उस पर डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है फलन को। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है उस पर भी क्या कर रहा है, संतत्व पर विचार करना है, किस किस बिंदु पर संतत्व है। तो पहले हमेशा हम आप लोगों को ट्राई करना है, जिस बिंदु पर ये फलन चेंज हो रहा होता है उसी बिंदु पर हम लोग ट्राई करें कि संतत्व है कि नहीं। बाकी सारे बिंदुओं पर ये सब फलन क्या होता है, संतत्व होता है। ये जिस बिंदु पर फलन अनडिफाइन होता है उस पर चेक करना पड़ता है कि ये फलन संतत्व है कि नहीं। ये बोल सकते हैं जिस पर अनडिफाइन होता है उस पर क्या होता है, संतत्व नहीं होता है। तो इसीलिए हम जिस बिंदु पर चेंज किस पर हो रहा है, फलन का मान, यहाँ पर भी 0 पर चेंज हो रहा है। जैसे अगर चेक करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में फलन दिया हुआ है x स्क्वायर साइन 1/x, यदि x का मान नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा, और 0 होगा जब x का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा तब। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फलन किस पर चेंज हो रहा है, x बराबर 0 पर चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग सिर्फ x बराबर 0 पर ही चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये सारे और बिंदुओं पर क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑलरेडी होगा, उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपद फलन है x स्क्वायर, इसलिए ये कंटिन्यूअस होता है सारे वास्तविक संख्या पर। यहाँ पर क्या है, साइन फलन है, साइन फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सारे बिंदुओं पर, तो इसका गुणनफल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सारे बिंदुओं पर। ये अचर फलन है तो अचर फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सारे बिंदुओं पर। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। और सिर्फ हम लोग x बराबर 0 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, इसीलिए x बराबर 0 पर हम लोग चेक करना पड़ेगा कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग को LHL, RHL और फलन वैल्यू तीनों मान निकालना होगा। तो पहले LHL निकाल देते, तो LHL कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा, माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा या 0 से बड़ा पर फलन का मान ये है, सिर्फ x बराबर 0 पर फलन का मान ये है। तो 0 से छोटा पे फलन का मान ये होगा, तो फलन का मान यहाँ पर रखेंगे, x टेंड टू क्या कर रहा है 0, फलन का मान क्या है x स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पर लिमिट निकालते टाइम डायरेक्ट कभी भी मान नहीं रखेंगे ना, लिमिट का मान नहीं निकाल पाएंगे। अगर लिमिट निकालने का 1 यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको लिमिट निकालने का तरीका फार्मूला पर लेकर जाएंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं x इंटू 1/x डिवाइडेड बाई 1/x। अब ये 1/x फिर से पलट के आएगा तो यहाँ से x के साथ गुना हो जाएगा, तो फिर से x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। पहले अगर दो फलन है तो ये एक x फलन मान लेते हैं कि दूसरा फलन मान लेते हैं। ये दोनों का गुणनफल गुना में है तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। अगर गुना में है तो ये हम लोग लिमिट के गुणधर्म में पढ़े थे। यहाँ x आ जाएगा, फिर इसके साथ गुना कर दो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x। अब इसका हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड टू a है और साइन x/x है, तो यह x की जगह क्या है 1/x, यहाँ पर भी x की जगह 1/x। इसलिए इसी फार्मूला से इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, इसीलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर x किसको कर रहा है, 10 कर रहा है 0 को, x की जगह क्या रखेंगे 0 इंटू इसका मान कितना आ रहा है 1, और 1 में 0 से गुना होगा कितना आ जाएगा 0। तो ये LHL लिमिट क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर RHL लिमिट भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो RHL लिमिट में भी हम अगर निकालते हैं, RHL लिमिट में क्या देखें, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस हो या 0 प्लस माइनस, 0 प्लस पर भी यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 पर फलन का मान कौन है, ये है। तो 0 से 12 पर भी फलन का मान यही है, 0 से छोटा पर भी फलन का मान यही है। तो फलन का मान यहीं पर यही आएगा, तो यही आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। अब यही लिमिट यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 0 आया है, तो इसका भी मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर इसका भी मान 0 हो जाएगा, बच गया एक फलन वैल्यू। तो फलन वैल्यू f ऑफ x का अगर देखते हैं तो f ऑफ x फलन वैल्यू किस पर निकालना आता है, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान कुछ भी रखो, इसका मान हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो 0 पर भी इसका मान 0 रहेगा। तो तीनों मान क्या देखने को मिला है, तीनों मान बराबर 0 आ रहा है। लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर है फलन वैल्यू f ऑफ 0 की। अगर तीनों मान बराबर है, इसीलिए क्या है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है
और बाकी सारे वास्तविक संख्या पर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए सिर्फ x बराबर 0 पर चेक करने की जरूरत इसलिए कि फलन वैल्यू इस पर चेंज हो रहा है और इस पर अनडिफाइंड भी हो रहा है। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 0 पर क्या है, लेकिन यहाँ पर 0 की इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो उसको सोचना नहीं है। तो ये सिर्फ सिंपल यही समझना है, फलन वैल्यू चेंज हो रहा है x बराबर 0 पर, इसलिए x बराबर 0 पर चेक करना जरूरी है। बाकी सारे वास्तविक संख्या पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो 0 पर भी कंटिन्यूअस है, बाकी सारे वास्तविक संख्या पर भी कंटिन्यूअस है। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, मतलब सभी वास्तविक संख्या x बिलोंग टू R पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी हम लोग संतत्य पर विचार करना है जो फलन दिया हुआ है। तो वैसे ही ये फलन किस पर चेंज हो रहा है, x बराबर 0 पर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग x बराबर 0 पर ही चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर उस पर होगा तो सारे वास्तविक संख्या पर भी होगा, सारे वास्तविक संख्या पर हमेशा होता है, सिर्फ हम लोग को x बराबर 0 पर चेक करना है कि ये फलन संतत्य है कि नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब x नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और -1 होगा यदि x बराबर 0 है। तो यहाँ पर भी क्या है, फलन वैल्यू x बराबर 0 पर चेंज हो रहा है। तो वैसे ही RHL और LHL लिमिट निकालेंगे। RHL और LHL लिमिट यहाँ पर दोनों सेम ही होगा, इसलिए फलन का मान इस पर x बराबर 0 से छोटा पर भी यही है, x बराबर 0 पर बड़ा पर भी यही, फिर भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, दोनों पर फलन का मान सेम ही होगा। फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं x टेंड टू 0, यहाँ पर फलन का मान कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर सबको समझ में आना चाहिए, जब 0 से छोटा या 0 से बड़ा, यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x का मान 0 से छोटा भी है और x बराबर 0 से बड़ा पर भी फलन का मान यही है, खाली x बराबर 0 पर ये फलन का मान -1 है। तो सिंपल है कि यहाँ पर 0 माइनस रहे या 0 प्लस रहे, दोनों पर फलन का मान यही होगा। x इसको टेंड कर रहा है 0 को, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 0 रखेंगे, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसका मान निकल के आएगा -1। अब यहाँ से RHL लिमिट निकालेंगे, द लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर भी फलन का मान सेम ही आएगा, तो वही लिमिट आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स। अब x किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान कितना है -1 है, यही निकाले ऊपर में, तो उसको फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब फलन वैल्यू है, तो फलन वैल्यू हम लोग को निकालना है x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है -1 है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है -1 है। अब यहाँ x का मान कुछ भी रखो ये हमेशा -1 ही रहेगा, तो 0 पर भी इसका मान कितना होगा -1। तीनों मान क्या देखने को मिल रहा है कि बराबर हो रहा है, लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर है -1 के। तो इस प्रकार जब तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है माइनस एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस 0 पर भी, और 0 को छोड़कर बाकी सब पर भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। इसलिए कि बाकी सब पर कंटिन्यूअस इसलिए होगा कि हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स जो फलन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सारे वास्तविक संख्या पर। ये अचर फलन भी जो तो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सारे वास्तविक संख्या पर। लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, x बिलोंग टू सारे वास्तविक संख्या पर। तो यहाँ पर भाषा में लिखो या x बिलोंग टू डायरेक्ट r लिख दो, भाषा में भी लिख सकते हैं सारे वास्तविक संख्या पर, अब भाषा में नहीं लिख रहे थे x बिलोंग टू r पर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक में क्या है कि फलन दिया हुआ है कि इस बिंदु पर क्या है, संतत्य है। तो अगर संतत्य है तो k का मान ज्ञात करना है, अगर संतत्य है तो k का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कराने जा रहे हैं। 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, चारों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है, तो इसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे। चलिए पहले 26 नंबर करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कि
cos x बटे पाई माइनस 2x, ये कब है? यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तब। इसका मान 3 है जब यदि x का मान कितना है? पाई बटे 2 है तब। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है? संतत्य। परिभाषित मतलब क्या? संतत्य दिया हुआ है x बराबर पाई बटे 2 पे, मतलब x बराबर पाई बाई 2 पे अगर संतत्य है तो इसका मतलब क्या है? LHL लिमिट बराबर होगा RHL लिमिट बराबर होगा फलन वैल्यू को। तो लिख सकते हैं चूंकि f ऑफ x कंटिन्यूअस है, f ऑफ x कंटिन्यूअस है x बराबर पाई बाई 2 पर, तो अगर x बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है तो LHL लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x बराबर होगा RHL लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x बराबर होगा फलन वैल्यू पाई बाई 2 पे। ये तीनों के तीनों क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो x इसको टेंड कर रहा है पाई बाई 2 को, तो पाई बाई 2 को जब टेंड कर रहा है और पाई बाई 2 माइनस है, पाई बाई 2 मतलब माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब है या तो पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 से बड़ा। यहाँ पर पाई बाई 2 का मतलब है माइनस का मतलब कि पाई बाई 2 से छोटा। इस पर भी फलन का मान यही होगा, इसमें भी फलन का मान यही होगा, सिर्फ इसमें जो फलन का मान निकालना है किस पर? उसका मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों मान सेम ही आएगा, तो कोई एक ही निकालेंगे तो बाकी दोनों निकालना जरूरी नहीं है। तो चलिए कोई एक निकालते हैं, तो लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 लिखते हैं। यहाँ पर फलन का मान क्या होगा? ये होगा x पाई बाई 2 से छोटा पर ये होगा, या पाई बाई 2 से बराबर भी यही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा k इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सेम ही आएगा। सेम ही लिखने से क्या फ़ायदा है? यहाँ फलन वैल्यू लिखते हैं तो f पाई बाई 2 पे फलन का मान कितना है? 3 है, तो इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चाहे यहाँ पर भी लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो कि इसका कहीं मान नहीं ना लिख दिए। यहाँ पर भी यही मान होगा cos x बटे पाई माइनस 2x, और इसका मान कितना होगा? 3 होगा। पाई बाई 2 पर कितना मान है? 3 है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, बाकी सेम ही है, तो किसी एक को ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई बाई 2 पे यहाँ x किसको कर रहा है? पाई बाई 2 टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे। x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? और इसका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। x के जगह पाई बाई 2 तो cos x बाई अगर x कर भी देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x, और यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें यहाँ पर आ जाएगा cos साइन x। साइन पाई बाई 2 पे 0 ही होता है तो कोई फ़ायदा है नहीं, 0 ही होगा। लेते x टेन टू पाई बाई 2 है तो रखते हैं इसमें, तो k इंटू कॉस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 0/0 फॉर्म में आ जा रहा है, और 0/0 फॉर्म में जब भी आता है तो लिमिट हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अगर पाई बाई 2 पे अगर लिमिट निकालना है तो उसके लिए हम लोग को एक आता है एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लोग पढ़ना है आगे चल के आई थिंक, फिर भी यहाँ पर हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब इस किस प्रकार से अप्लाई करेंगे यहाँ पर सोचने वाला बात है, इसको हम लोग किस प्रकार से उसका यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर प्रयोग तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके पहले कि अगर यहाँ पे x का मान पाई बाई 2 रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यहाँ पर x का मान पाई बाई 2 रख रहे हैं तो नीचे में पाई में से पाई घट रहा है, 0 हो जा रहा है। और 0/0 जब भी लिमिट 0/0 फॉर्म में आता है, मतलब 0/0 मतलब ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी 0 आ रहा है, तो उस केस में हम लोग करते क्या है? ऊपर नीचा अवकलज निकाल लेते हैं। अभी अवकलज पढ़े नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अवकलज निकालते हैं। चाहिए हम लोग बाद में इसको सीख लेंगे तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे अवकलज निकालते हैं, तो अवकलज किस प्रकार से निकलेगा बता रहे हैं। ऐसे इसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसको जब हम अवकलज पढ़ लेंगे तो अवकलज पढ़ने के बाद अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर है के, और साइन एक्स का अवकलज हम लोग पढ़ते हैं। अगर साइन कॉस एक्स का अवकलज पढ़ते हैं माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स, और ये अचर पद है, नीचे वाला का अवकलज निकालेंगे तो ये पाई अचर है, इसका अचर का अवकलज 0 होता है, और माइनस 2 इंटू एक्स का अवकलज 1 होता है, यहाँ पर बराबर 3 है। अब यहाँ पर अवकलज निकालने के बाद कितना बचा? लिमिट x टेन टू पाई बाई 2, ऊपर में बचेगा माइनस के साइन एक्स, और नीचे में क्या बचेगा? माइनस 2। ये माइनस माइनस कट गया, बराबर 3। अब इसको x किसको टेन कर रहा है? पाई बाई 2 को। x के साइन की जगह क्या रखेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन के पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3। तो k इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है? 0
बटे 2 बराबर 3। तो ये पूरा पूरा टर्म यहाँ पर 0 से गुना होगा, 0 आ गया, 0 बराबर 3 होता है, नहीं होता है। 0 बराबर 3 नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि k का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए क्या होगा, x बराबर पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर ये x बराबर पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पर 0 बराबर 0 आ जाता तो k के प्रत्येक मान के लिए क्या होता कि ये कंटिन्यूअस होता x बाई 2 पे, k का प्रत्येक मान के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आ रहा है, 0 बराबर 3 नहीं हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे एफ ऑफ एक्स k के किसी मान के लिए, k के किसी भी मान के लिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर पाई बाई 2 पर। k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। k का मान अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो k का कुछ मान भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये k यहाँ पर 0 होने की वजह से पूरा 0 हो गया, 0 3 के बराबर नहीं होता, इसलिए k का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है। देखो k का मान हम लोग को पॉसिबिलिटी होता है जब k यहाँ पर ये समीकरण का तो दोनों तरफ बराबर आ जाता, 0 बराबर 0 तो k का सभी मान के लिए हो जाता। अगर यहाँ पर कुछ और आता तो k का मान सॉल्व करके जो निकालते उस मान के लिए पाई बाई 2 पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो क्वेश्चन नंबर 28 करते 27 और 29 अपने से बनाना है, ट्राई करना है कि बन जाए, लेकिन दोनों को सब चारों के चारों क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ पर 28 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x का मान क्या है, पाई से बराबर या पाई से छोटा है तब। cos x होगा जब x का मान क्या होगा, पाई से बड़ा होगा तब। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ये फलन संतत्य है किस पर, x बराबर पाई पे। ये फलन संतत्य है x बराबर पाई पे, तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है x बराबर पाई पर, कंटिन्यूअस है x बराबर पाई पे। जब x बराबर पाई पे कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, एलएचएल लिमिट x टेंड टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा आरएचएल लिमिट x टेंड टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा फलन वैल्यू किस पर, पाई पे, एफ ऑफ पाई पे। तीनों मान क्या होगा, बराबर होगा अगर ये क्या है x बराबर पाई पे कंटिन्यूअस है तो। अब यहाँ पर एलएचएल लिमिट का मतलब क्या है कि पाई माइनस है, पाई माइनस मतलब है पाई से छोटा, x का मान पाई से छोटा इसमें है, तो यहाँ पर फलन का मान क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस 1। तो इसके जगह पर फलन का मान क्या रखेंगे, x टेंड टू पाई के एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई प्लस। अब पाई प्लस का मतलब क्या होता है, पाई प्लस का मतलब होता है पाई x का मान पाई से 12। अब पाई से 12 पर फलन का मान क्या है, cos x। तो यहाँ पर फलन की जगह क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। द लिमिट x टेंड टू पाई, यहाँ पर आ जाएगा cos x। ये x बराबर पाई पे बराबर किस में है, इसमें है कि इसमें है, इसमें है। तो x बराबर पाई पे फलन का मान क्या है, के एक्स प्लस 1। x की जगह क्या रखना है, पाई रखना है, तो इसमें x की जगह पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, के पाई प्लस 1। तो इस पर तीनों मान आ गया। अब इसका मान निकालते हैं, x की जगह इसमें पाई, x किसको टेंड कर रहा है, पाई को, यहाँ पर भी क्या आएगा, के पाई प्लस 1। x इसमें किसको टेंड कर रहा है, पाई को, तो cos के x की जगह क्या रखेंगे, पाई बराबर के पाई प्लस 1। अब यहाँ पर ये दोनों क्या देखने को मिला है कि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, या ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, दोनों से मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको ये दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, के पाई प्लस 1। और cos पाई का मान कितना होता है, cos पाई मतलब cos 180 डिग्री पर, तो cos 180 डिग्री पे मान कितना होता है, -1 होता है। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। और यहाँ से के पाई यहाँ प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे पाई के का मान निकालना है ना, के के साथ पाई क्या है, गुणा में है, तो यहाँ पर के बराबर कितना आ जाएगा, -2 बटे पाई। यहाँ से के बराबर -2 बटे पाई पे क्या होगा, फलन कंटिन्यूअस है x बराबर पाई पे। तो यहाँ पर के का मान आ गया फिक्स मान, पाई बटे -पाई/2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बाकी जो क्वेश्चन बचा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मे बी अब 1 से 2 क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज भी 12 था, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, इसलिए क्वेश्चन सारा बताना जरूरी था। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।